हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा? जब हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर कुछ भी ऐसे करके, तो अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, क्या निकालें? एफ डैश एक्स, तो अगर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो वो कहलाता है इंक्रीजिंग। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी। ठीक, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी लेस देन ज़ीरो आती है तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर चौथी कंडीशन एफ डैश एक्स जो है हमारा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आता है तो वो कहलाता है डिक्रीजिंग। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। इधर पे हो जाएगा हमारा ह्रासमान फलन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, सॉरी यहाँ पर वर्धमान लिखना था, वर्धमान। निरंतर ह्रासमान, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ह्रासमान फलन। ठीक, तो आइए देखते हैं, इनके ग्राफ देख लेते हैं कि इनमें निरंतर वर्धमान और वर्धमान में क्या अंतर होता है, निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान में क्या अंतर होता है। तो जैसे एक ग्राफ बनाया हमने, इस ग्राफ में अगर मान लीजिए इस तरीके से बनाया, ठीक, तो ध्यान दीजिए इस केस में क्या होगा कि ये जो ग्राफ है अपना पहली कंडीशन वाला है, यानी कि ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, क्योंकि इधर देखिए सर ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम कुछ दूसरा एक ग्राफ बनाएं, कुछ ऐसे करके, इसमें ऐसे करके ऐसे और ऐसे बनाएं, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि इतने हिस्से में बढ़ रहा है फंक्शन, इधर भी बढ़ा है, लेकिन बीच में कांस्टेंट सा होता जा रहा है। तो जो इक्वलिटी आई है ना कि एफ डैश एक्स इक्वल ज़ीरो भी हो सकता है, वो लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है हमारी, वहाँ के लिए आती है, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरा केस लेते हैं जो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का था, तो उसके लिए हम फंक्शन कुछ ऐसे बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। ठीक, अब चौथा केस लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ देखिए वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पर इक्वलिटी भी आएगी ज़ीरो के बराबर पर, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। अब सवाल लेके देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने बोल दी कि एक्स क्यूब है हमारा, ठीक, और हमको बोला है कि इसको आर में चेक कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू आर में चेक कीजिए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक, तो हम लोग इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जैसे ही हमने निकाला तो यहाँ पे आया हमारा 3x², राइट। अब x बिलोंग्स टू आर में से हम कोई सा भी नंबर ले लें, यहाँ पर 0 भी लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, x² है, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। क्या आएगी हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि एफ डैश एक्स हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एफ जो हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू हमने ली -x² + 1 ले रखी, ठीक, तो -x² + 1 अगर हमने ये फंक्शन ले लिया, ठीक, तो इसको भी x बिलोंग्स टू r बोल दिया, तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी हमारी -2x। -2x हमारी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये नेगेटिव साइन आ रहा। अब अगर इसमें कंडीशन बन सकती है कि ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो x की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ी रखते हैं, यानी कि x अगर हमारा पॉजिटिव है
एक्स हमारा पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो -2 इंटू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी कि ये आंसर फाइनली हमको क्या देगा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा हमको कब, जब एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो हम सीधा बोल सकते हैं पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी के लिए, 0 से इन्फिनिटी यहाँ इक्वल भी लगा सकते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए हमको ये फंक्शन क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स इसका नेगेटिव मिल रहा है। और जहाँ एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव होता है वो वाला केस हो जाता है, देखिए हमारा क्या कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वाली कैटेगरी में आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि एफ यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। कब, जब एक्स बिलोंग्स टू अपना 0 से इन्फिनिटी। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन होगा वो -2 इंटू कुछ माइनस आएगा, जो कि हमारा आंसर फाइनली पॉजिटिव देगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू हमारा -∞ से 0 है। तो यहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसे एक्स बिलोंग्स टू आर करके आपको पूछ लेगा कि किस इंटरवल में ये फंक्शन बढ़ रहा है, निरंतर वर्धमान है या वर्धमान है, और किस में घट रहा है यानी डिक्रीजिंग है। तो हम लोग अलग अलग इंटरवल इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स बराबर हमने लिया साइन एक्स, राइट। साइन एक्स के लिए इसमें हमने एक्स को बोल दिया कि ये हमारा 0 से π/2 में, ठीक, 0 से पाई क्लोज। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा कॉस एक्स, ठीक। कॉस एक्स की वैल्यू 0 से π/2 में हम लोग कुछ भी रखें तो हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर एक्स फ्रॉम 0 to π/2 कुछ भी अगर हम रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि एफ डैश एक्स हमारी ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है हमारा तो हम जानते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर ले लेते हैं साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक। अब की बात थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें इसको ले लेते हैं 0 से लेकर 2π तक पूरा, ठीक। तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले तो एफ डैश एक्स ही निकालना है, जो कि हमारा कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब कॉस एक्स आएगा, अब देखना है हमको कि 0 से 2π में कॉस एक्स कब कब प्लस होता है कब कब माइनस होता है हमारा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये प्लस से माइनस साइन चेंज करता है तो वो वाले पॉइंट्स हमको निकालने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो आप चेक कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा अगर 0 है तो कब होगा, मतलब जब कॉस एक्स 0 होगा, ठीक है। कॉस एक्स 0 होगा तो हमको निकालना है 0 से 2π में निकालना है। तो 0 से 2π में cos x 0 होता है जब x बराबर हमारा π/2 आएगा और 3π/2 आएगा, यानी कि हमारे कुछ इंटरवल्स इस टाइप से बन गए। यहाँ पे लिखा हमने 0, यहाँ पे लिखा π/2, यहाँ पे लिखा हमने पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे लिखा हमने 2π। अब ध्यान दीजिए 0 से π/2 में cos x की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है हमारी, क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम 0 से π/2 की बात करें तो cos x हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 0 जब हम एफ डैश एक्स को बोलेंगे क्या, पॉजिटिव, ये कब होगा, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यहाँ हो गया प्लस, ठीक। अब π/2 से लेके 3π/2 तक इस पूरे पाई इंटरवल में हमारा cos x होता है नेगेटिव। cos x हमारा नेगेटिव होता है कब, जब x बिलोंग्स टू π/2 से हमारा 3π/2 होता है। यहाँ ओपन लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्लोज ले चुके हैं हम, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारा, राइट। इसी तरीके से एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि cos x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फिर से पॉजिटिव होता है। तो x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, यहाँ पे देखिए फिर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अगर इसका इंक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग एक ये वाला आंसर आएगा, एक ये वाला आंसर आएगा, दोनों को कंबाइंड लिख देते हैं हम।
तो 0 से π/2, ठीक है, यूनियन 3π/2 से 2π, इस इंटरवल में f हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक। और π/2 से हम लोग अगर 3π/2 की बात करें तो इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन f है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी देख लिया कि कब ये इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।